हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 10 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ओ और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा ए बी खींची गई है। यदि केंद्र और जीवा के बीच न्यूनतम दूरी 4.5 सेंटीमीटर है तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत सरकार ने प्रसारण सेवा विधेयक 2024 पेश किया। निम्नलिखित में से कौन सी इस विधेयक की प्रमुख विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिजिटल समाचार प्रसारकों और सामग्री निर्माताओं का अनिवार्य पंजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ईट हेल्दी फूड को XYZDUV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और फूड इज़ इसेंशियल को UVAQBC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में फूड को किस प्रकार कूटबद्ध किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, UV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 124 है। यदि सबसे छोटी संख्या संख्याओं के योग का 16वां भाग है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने हेतु 3.21 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाउन सी टाउन डी के पूर्व में है, टाउन ई टाउन सी के उत्तर में है, टाउन एफ टाउन ई के दक्षिण में है, टाउन जी टाउन एफ के पश्चिम में है, टाउन डी टाउन जी के उत्तर पूर्व में है। टाउन एफ के संबंध में टाउन सी की स्थिति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विधान परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में HEIR को 2468 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। EASY को 1327 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेगों को संचारित करने में अंतर्ग्रथन प्रभाविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
तंत्री प्रेसी की सांद्रता और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में ग्राहियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76% की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य 3330 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 50% का लाभ होता है। सीलिंग फैन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 9250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित त्रिक में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी यू और वी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। आर क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यू और पी दोनों क्यू के निकटतम पड़ोसी है। वी आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी के बाएं से गिनने पर टी और यू के बीच कितने लोग बैठे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सरल कीजिए। 47 प्लस 49/7 प्लस 65 माइनस 27। इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए 92 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उद्योग क्लस्टर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वस्त्र और परिधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 की शुरुआत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक लेज़र हथियार प्रणाली विकसित करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रणाली का पावर आउटपुट कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 30 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उंडावली गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेड का अंकित मूल्य 744 रुपये है जो लागत मूल्य से 31% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 9% है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 16.79%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व डैश ने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। 15% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 184 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार मैदान की भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारापट्टा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद एक विषम संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UP15 एक निश्चित तरीके से SF11 से संबंधित है। IO8 उसी तरह से GS4 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए EL3 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MNOP, Y और Z एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। O सम संख्या वाले तल पर रहता है लेकिन तल क्रमांक 4 पर नहीं रहता है। O और Z के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। Y विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन सबसे निचले तल पर नहीं रहता है। Y और M के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। P Y के ठीक नीचे रहता है। N और P के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जन औषधि दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 51.52 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A का अर्थ डिवाइड है, B का अर्थ इनटू है, C का अर्थ प्लस है और D का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 75 होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर 75 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X, Y और Z ने क्रमशः 45:37:71 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 2790 रुपये का लाभ अर्जित किया तो Y के हिस्से और Z के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 620 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 201, 200, 197, 192, 185, इसके बाद क्या आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 176। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57 और B का तृतीयानुपाती C है। यदि B पहली 3 समप्राकृत संख्याओं का योगफल है तो C का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2.53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 49, 55, 63, 73, 85, 99, इसके बाद क्या आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 115।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 114√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 90 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन कितनी गिरावट आई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि प्रपोर्शन के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध प्रपोर्शन के दाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के पैटर्न और संबंध के समान हो? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 1/x = 15 है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3330। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षणों 69, 60, 39, 58, 55, 31, 84, 64 और 80 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आंकड़ा समुच्चय का माध्य और बहुलक क्रमशः 33.9 और 40.1 है। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके आंकड़ा समुच्चय की माध्यिका ज्ञात करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 35.97। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 139 - 15 इंटू ब्रैकेट में 11 + 4 + 52 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए -34 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तेल मिशन ऑयल पाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, भारत सरकार द्वारा 2021 में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम है शुरू की गई। कथन 2 है, इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देते हुए देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देना है। कथन 3 है, मिशन का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में 2025 से 26 से 2030 से 31 तक
ऑयल पाम के वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र लाना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस DRDO प्रयोगशाला ने लेज़र हथियार का सफल परीक्षण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेस, उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इनटू है, इनटू का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 15 - 3 इज डिवाइड बाई 5 + 18 × 6 इज इक्वल्स टू। इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी 47 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है तथा उसके बाद नीचे शर्तें दी गई हैं। दिए गए कूटों और शर्तों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। शर्त है, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो उनके कूट आपस में बदले जाने हैं। यदि दूसरा अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को W के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है तो दोनों को तीसरे अक्षर के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर है तो दोनों को Q के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।